15,000 मांझा कारीगर भुखमरी की कगार पर। अताउर रहमान से की मुलाकात। मांझा कामगार अपना दर्द बयां करने पूर्व मंत्री अताउर रहमान के कैंप कार्यालय आवास विकास पहुंचे। अपनी और अपने परिवार की दिक्कतों के बारे में बताया। मांझा मजदूर कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष अरशद हुसैन व समिति के सचिव छुटका यासीन ने मांझ कारीगरों के साथ अताउर रहमान से मुलाकात की। उन्होंने मांझे के अड्डे शुरू कराने के लिए मदद करने की मांग की। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने बाजार खुलने व कामगारों के रोस्टर जारी किए हैं, परंतु मांझे के कारीगर काम नहीं कर पा रहे हैं। जब काम कारीगर लगाते हैं तो पुलिस मांझे के अड्डे जी मंत्री जी, ये जो लोग आए हैं आपके पास, अपने क्या मांगे इनकी? ये मांझा मजदूर कल्याण परिषद के काफ़ी लोग आज मिले हैं और इन्होंने ज्ञापन दिया है, क्योंकि ये लोग मांझा और पतंग बनाने का काम करते हैं और बरेली का मांझा और पतंग पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बरेली से सप्लाई होती है और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री बरेली आए थे तो उन्होंने मांझा और पतंग के बारे में जिक्र किया था बरेली में। वही मांझा और पतंग बनाने वाले लोग आज बेरोज़गार बैठे हुए हैं। जब से लॉकडाउन है, इनके घर पे खाने की दिक्कत है, भूखमरी के कगार पे हैं और इससे जेंट्स ही नहीं बल्कि महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो ये आज हम लोगों से इन्होंने अपनी परेशानी बताई है और मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही अंदर यहाँ के प्रशासन से बात करूँगा और मुझे पूरा भरोसा है हम लोग पूरी इनकी कोशिश करेंगे, पूरी मदद करेंगे और उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं, यहाँ का प्रशासन भी चाहता है कि लोग भुखमरी के कगार पर ना पहुँचें, भूखे ना मरें। इसलिए वो भी चाहते हैं कि लोगों का कारोबार शुरू हो और दूसरे कारोबारों की तरह ये भी कारोबार शुरू हो। इसमें जो दुश्वारियाँ आ रही हैं यहाँ का प्रशासन हल करे। मैं आज मीडिया के माध्यम से यहाँ के प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इन गरीबों की मदद करें। लगभग 10-12 हज़ार लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जो बहुत गरीब हैं, बहुत छोटा काम है और ये लोग तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। ये जब मैंने देखा है मांझा बनते हुए किला क्षेत्र में, तो लगभग 20-25 मीटर की दूरी इनमें पहले से ही रहती है। आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लेकिन ये पहले से ही पालन करते हैं। तो इनकी मदद करें, इनको इजाज़त दें और जो लोग इनको परेशान कर रहे हैं वो परेशान ना करें और 1-2 दिन में इस संबंध में हम लोग प्रशासन से भी बात करेंगे। मैं मांझा मजदूर कल्याण समिति अध्यक्ष अरशद हुसैन बोल रहा हूँ, जिससे हमारे यहाँ मांझा व्यापार के लोग कम से कम 10,000 लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर पतंग का व्यापार है जो बरेली के अंदर काफ़ी लोग उससे भी जुड़े हुए हैं और हम लोगों के जो है भारतवर्ष के अंदर पूरी सप्लाई जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर इसकी सप्लाई होती है। लॉकडाउन के चलते तहत आज 1.5 महीने 2 महीने से बिल्कुल हम लोगों का कारोबार बिल्कुल बंद हो गया। हम लोग आज भूखमरी की कगार पे हैं, परेशानी की हालत में हैं। आज जितने भी परिवार हैं बहुत दुखी हैं। अब जो है काम जो खुला है उसके अंदर हमारा काम अभी तक नहीं खुल पाया है, जिसके अंदर हम जो है हमारे भाई सरताज साहब और हम जो वहाँ पर गए थे, डीएम साहब से मिले थे, तो उन्होंने ये कहा था कि ठीक ऐसा है, एसडीएम ई साहब से आप मिलिए इस मसले में। हम एसडीएम ई साहब से जब मिलने गए तो उन्होंने ये कहा हमने इस काम को खोल रखा है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम मांझे के काम को खोलें या कहें कि साहब मांझे का काम खुला है। ऐसे तो रिक्शा की चालक भी जो उन्होंने कहा इस पर कि रिक्शा को भी हमने नहीं लिखा तो क्या रिक्शा वाले रिक्शा नहीं चला रहे हैं, उन्होंने इस बात को भी दोहराया और उन्होंने फिर ये कहा कि ठीक है आप अपने किला क्षेत्र इंस्पेक्टर साहब से मिलिए, जिसमें हम किला इंस्पेक्टर साहब क्षेत्र साहब से उनसे मिले। तो मिलने के बाद उन्होंने उस पर ये कहा कि ऐसा है कि भाई कि हमें जब तक कोई आर्डर नहीं होगा जब तक हम इसके लिए हम आपको सहमति नहीं दे सकते, आप हमारी बात कराइए इसमें। तो हमारा कारोबार बिल्कुल नहीं खुला है, हम लोग बहुत परेशान हैं। इस सिलसिले में हम अपना एक ज्ञापन अताउर रहमान भाई साहब के पास लेकर मंत्री जी के पास आए हैं, जिससे कि हमारी दरख्वास्त हो सबसे कि हमारा काम को जल्द से जल्द खोला जाए। जो परेशानी हालात चल रहे हैं, भूखमरी के कगार पे परेशान है और जो बाकरगंज चौकी जो हैं वो लोग हम लोगों को काम नहीं करने दे रहे हैं, कभी डोर काट दे रहे हैं, कभी बल्ली तोड़ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं आर्डर नहीं है आपको लोगों को काम करने। कितने लोग जुड़े हुए हैं बरेली के अंदर? कम से कम मामूली बात है, आप 10,000 से ज़्यादा लोग इस काम से जुड़े हुए हैं और मेरे अंदाज से कम मेरे ख्याल से 20,000 से ज़्यादा लोग पतंग बनाने से जुड़े हुए हैं। जो इसके अंदर लेडीज़ें हैं जो घर बैठ के अपने पतंग बनाती हैं, उनका भी कारोबार बिल्कुल सब बंद है, बेचारे वो भी परेशानी आ गई। जगह जगह अगर हम माल लेके निकलते हैं तो पुलिस हम लोगों को रोक लेती है
कि ये क्या लेके जा रहा हो और इधर को रखो और इधर को। पतंग वालों की पतंग छीन ले रहे हैं, मांझे वालों को मांझा बेचने से परेशानी हो रही, दिक्कत इसमें। जबकि उन्होंने SDME साहब ने ये भी कहा हमसे कि नायलॉन मांझे के ऊपर तो प्रतिबंध है। तो हमने कहा साहब नायलॉन मांझे पे प्रतिबंध है, ये हमारा कॉटन धागा है, इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं हम लोगों के पास, इसको भी हम आपको दिखा सकते हैं।